नहीं तो प्यार हम पूरे देश में इतने लोग उनसे भी कर सकते हैं, इतनी दूर पहाड़ी इलाके में आने की क्या जरूरत है। लेकिन जो सच्चाई आप लोगों के दिलों में है ना, वो भारत में किसी भी हिस्से में चले जाएंगे वो सच्चाई दिलों में नहीं मिलेगी, क्योंकि आप लोगों के दिलों में जो है वो जुबान पर है। ये नहीं कि जुबान पे कुछ और दिल में कुछ और। आदरणीय मोदी साहब जी और जितने भी बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं आपके सामने, इरफान अत्री भी बैठे हुए हैं, अत्री अटारी, इरफान चक और ख्वाजा साहब जिनके नाम हमें याद है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार जब हमारा यहाँ पर आना हुआ था चिल्ड्रन पार्क में, तो वहाँ पे जब हम आए तो लोगों के दिलों में पता नहीं क्या ख्याल था, और आप भी ध्यान से सुनिए, अनुजा की बात रखी है। हमारी उम्र में बड़ी कम है, कोई ज़्यादा नहीं। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो उनको लगा कि कोई पॉलिटिशियन आया है, शायद वोट मांग रहे हैं, है ना। मैक्सिमम लोग इसलिए जाते हैं वोट मांगने के लिए, लीडरशिप। तो हम पॉलिटिकल लीडर नहीं, स्पिरिचुअल लीडर हैं। और जब यहाँ पे पहुँचे लोगों की जब हमने बातें सुनी, सबके दिल में समाज के लिए बातें थी। अपने घर के लिए किसी ने कोई काम नहीं बताया कि मुझे ये दे दो या मेरे भाई को ये दे दो। समाज को, हमारे क्षेत्र के लोगों को ये फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। तो सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि हमारे बुनियाद क्षेत्र में जब सर्दियाँ होती हैं, सर्दियों के दिन आते हैं, तो बुनियाद में हम लोग जो लोग हैं वो बुखारी वगैरह जलाते हैं, तो अक्सर आग लग जाती है। तो आग इतनी बढ़ जाती है कि घर भी जल जाते हैं। तो यहाँ पे फायर इमरजेंसी की सर्विस नहीं है। वो अगर आप हमारी करवा दो तो हम आपके साथ शाना बशाना, जैसे कि आपने कहा, ये हमारी एक फरमाइश है। दूसरी उन्हें रखी पानी की, कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं यहाँ पे अभी भी पानी की किल्लत है। और तीसरा बिजली की, आप कोई बात कर रहा था बिजली के बारे में, बोलो। तीसरा बिजली की बात करी। तो फिर उन्होंने हमारे से एक फ़ोटो खिंचवाया। कौन थे यहाँ की, कोई चेयरमैन ही थे, नाम भी याद नहीं हमें, बिलाल साहब थे कोई। उन्होंने कहा कि ये फ़ोटो हम तब डालेंगे जब यहाँ पे फायर इमरजेंसी की सर्विस मिल जाएगी, फिर ये फ़ोटो डालेंगे। मैंने ठीक है। कहते कब तक मिलेगी? मैंने कहा 1 हफ्ते में। तो कहते यहाँ पे बड़े बड़े नेता आके बोल के चले गए, बस दिया किसी ने। मैंने कहा वो नेता थे, हम महाराज हैं। तो नेता और महाराज में थोड़ा अंतर तो समझो महाराज। तो उसके बाद फिर जब हम गए तो हमने कुछ अधिकारियों से बात करी, जैसे भी कुछ चीज़ें हुई तो होगी। उसके बाद फिर कुछ लोग कहने लगे कि हमने दिल्ली में किसी मंत्री को जाके कहा, उस मंत्री का नाम बोला उन्होंने, केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नहीं, कोई अदर पार्टी के हैं जो अलायंस किया उन्होंने, उनका नाम लिया, उन्होंने दिया, तीसरे ने दिया, चौथे ने दिया। मैंने कहा आप लोगों को फायर ब्रिगेड की सर्विस मिल गई ना, अब जिसका मर्जी नाम लो। साहिल महाराज ने बुनियाद में इलेक्शन नहीं लड़नी, जो हमें वोट बैंक चाहिए होगा आपसे, है ना। लीडरों को होता है कि भाई अगर एक लाइट भी लगानी है तो फोटो खिंचवाना है, तो वो होता है, क्योंकि राजनीति में ये सब चीज़ें चलती हैं और ये जायज़ है, ठीक है। हमें सिर्फ आप लोगों से प्यार है, नहीं तो प्यार हम पूरे देश में इतने लोग उनसे भी कर सकते हैं, इतनी दूर पहाड़ी इलाके में आने की क्या जरूरत है। लेकिन जो सच्चाई आप लोगों के दिलों में है ना, वो भारत में किसी भी हिस्से में चले जाएंगे वो सच्चाई दिलों में नहीं मिलेगी, क्योंकि आप लोगों के दिलों में जो है वो जुबान पर है। ये नहीं कि जुबान पे कुछ और दिल में कुछ और। तो ऐसे लोग संतों को पसंद आते हैं। तो उसके बाद हमारी डॉक्टर साहब से भी मुलाकात हुई जम्मू में, उन्होंने बड़ी प्रशंसा करी। तो फिर हमें लगा नहीं कि वहाँ के मौजूद लोग जो हैं उनको अच्छा लगा हमारा, तो आना वहाँ पर हम दूसरी बार फिर आएंगे। आपने बात रखी भाई साहब की 2-3 मसले हैं ऐसे, एक तो टावर वाला आता है, उनको प्रयास करेंगे। उसके अलावा भी कुछ जिम्मेवारी हैं आप लोगों के करने पर। आप किसी सीएम के पास भी चले जाओ, 10 काम बताओगे
8 होंगे, 2 नहीं होंगे तो 8 कुएं में पड़ जाएंगे, ऐसा होता है अक्सर। उसके अलावा आप लोगों की जिम्मेवारी है देश के प्रति, क्योंकि आप लोगों का जन्म हुआ है भारत देश में। तो आप भारत माता के लिए क्या करते हो प्रतिदिन? अपने लिए तो कर रहे हो कि जैसे अपने परिवार के लिए कमाने जाना है ना, दिहाड़ी लगाते हो, नौकरी करते हो, है ना, वो तो कर रहे हो आप। फिर कभी कभी खेलने में निकल जाते हो, है ना, कभी कभी तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हो, पर आप भारत माता के लिए आप क्या कर रहे हो वो बताओ। 24 घंटे होते हैं, क्या 24 घंटों में 1 घंटा आप अपने समाज के लोगों के लिए नहीं निकाल सकते? भारत माता ये तो कह नहीं रही कि आप मेरे झंडे के नीचे खड़े रहो, उसके लिए नियुक्त किए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, डिफेंस फोर्सेस है, लेकिन उसके अलावा हमारा भी कोई कर्तव्य बनता है। जिन्होंने यूनिफॉर्म पहनी है सिर्फ वही फौजी नहीं होते, आप सब भी फौजियों की तरह काम कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें। तो यदि आप भारत माता के साथ हैं और भारत हित में कार्य कर रहे हैं तो साहिल महाराज आपके साथ। अगर आप राष्ट्र विरोधी कोई व्यक्ति रहेगा, हम उसके साथ नहीं हैं। ऐसे लोगों की हम बिल्कुल खिलाफत करते हैं जो राष्ट्र विरोधी हैं, जो हमारे समाज में देश के प्रति निंदा का स्वरूप देते हैं और अमन और शांति को खत्म करने का प्रयास करते हैं, उसके साथ हम लोग बिल्कुल भी नहीं हैं। हमारे प्रवीण साहब ने एक बात रखी कि आप हमें ST पहाड़ीज को वो तो हम आप हमें सीट दो, टिकट दो, हम सीट देने डायलॉग बोला हूँ। अच्छा लगा हमें, उन्होंने सही कहा। तो वो ये बात भी हम जहाँ रखनी चाहिए वहाँ तक रखेंगे। और हम ये चाहते हैं कि जैसे जो पोर्टल होते हैं, एक घर का एक पोर्टल से दूसरा, पहले दादा था, फिर बाप आया, फिर बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे आप ये नहीं चाहते ना? वैसे हम भी ये नहीं चाहते कि एक MLA उसका बाप भी, फिर उसका बेटा भी, उसका कईयों की तो बेटियां भी हैं, है ना, हम नहीं चाहते। बाकी वालों को भी मौका मिलना चाहिए। जंग चेहरे बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं, है ना, आप भी जंग हो, तो ऐसे लोगों को भी मौका मिले। तो उसके लिए भी आपको एक ये मुहिम चलानी चाहिए। और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, ये एक भाषण मत समझिएगा, ये समझिएगा कि हम एक परिवार में बैठे हैं, सलाह कर रहे हैं आपस में बैठ कर। आज की डेट में आप देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं। एक वक्त वो था कि जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहां से जब गोली चलती थी ना, कि 14 के पहले की बात बता रहे हैं, तो हमारा जो बॉर्डर लाइन पे जो फौजी खड़ा होता था BSF का, उसे पहले अपने कंपनी कमांडर से पूछना पड़ता था कि सर सामने से गोली आ रही है तो मैं चलाऊं कि नहीं चलाऊं। तो कंपनी कमांडर पूछता 2IC को, 2IC पूछा अपने CO को, फिर CO पूछता था अपने DIG सेक्टर को, DIG सेक्टर किसे पूछा? IG को, IG पूछा था चंडीगढ़ हेडक्वार्टर ADG को, चंडीगढ़ हेडक्वार्टर पूछा था CGO को, CGO DG जो है वो पूछा था फिर होम मिनिस्ट्री को, होम मिनिस्ट्री पूछती थी PMO को, फिर ऐसे ही जवाब नीचे आ रहा था कि आप तुम्हें चलानी कि नहीं चलानी। तो आप सोच लो जितनी बात करते हुए कितना समय लगा, तो पूछते पूछते कितना समय लगता होगा। सही है, तब तक वो तबाही कर देते थे, हमारे कई जवान शहीद हो जाते थे। लेकिन जब से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए, उसके बाद ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद जो सरहद पे जवान खड़ा है उसे कहा गया है कि तू जहाँ का CO है, जब तक तेरी ड्यूटी है। सामने से एक गोली अगर वो चलाते हैं, आपने पहल नहीं करनी। अगर वो एक गोली चलाता है तो फिर आपने लिमिट नहीं देखनी कि आपने कितनी चलानी है। ये उनके आने के बाद ही हुआ, तब जाके लोग शांत से बैठे हैं। फिर दूर क्यों जाना है, उड़ी देख लो, उड़ी तो बड़ा मशहूर रहा आपका, कहीं से सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी ना, पहले नहीं हुई। लेकिन आपको ये एग्जाम्पल हम इसलिए बता रहे हैं कि हम लोगों को ये समझना चाहिए कि पहले भी जो प्रधानमंत्री रहे वो भी बहुत अच्छे थे, हमें किसी की निंदा नहीं करनी। ये वाले जो हैं ये बहुत बढ़िया हैं, ये सबसे हटके हैं, सब जानते हो आप। ये जानने के बाद भी आप लोग प्रशंसा क्यों नहीं करोगे? उसका रीज़न क्या है कि अब प्रधानमंत्री जी हमारे घर में आके सब्जियां काट काट के सब्जी बना के भी हमें खिलाएं? ऐसा तो हो नहीं सकता।
हमारा रिश्तेदार ही खिला के राजी हमें ऐसे। तो प्रधानमंत्री जी अगर 5 किलो आटा दे दें, पहले मिलता था, अब मिल रहा ना। 5 किलो से शुरू हुआ, और जल्दी 10 किलो भी दिलवा देंगे वो बोलो। ये चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अच्छा, फिर आया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कौन सोचता था बेटियों के लिए? बेटियों के लिए सिर्फ एक ही नजर होती थी सबकी। आज करके दिखाए कोई? अगर कोई करता है तो चोरी छुपे करता होगा, लेकिन अगर कोई बता दे कि बेटियों के साथ ये हो रहा है तो उसकी हालत क्या होती है आप लोग बड़ी बात ही जानते हैं। बेटियों को मान सम्मान मिल रहा है ना, और क्या चाहिए? चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी की भी बेटी है। स्त्री तो स्त्री होती है, दुर्गा का स्वरूप होती है। इसलिए ये चीजें जो है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं तो चेयरमैन साहब भी कभी अपनी बैठक में आप लोगों को बताते होंगे, और तो ये भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। तो आप लोग सहयोग करें और देश के प्रति जो आपके कर्तव्य हैं उन्हें निभाएं। और टूरिज्म कमांड पोस्ट में तो पहुंच गए। हमारा प्रयास है कि और भी उड़ी में भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे एक और कोई क्षेत्र ये बोल रहे थे, वहाँ भी टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ ऐसी चीजें की जाएं कि टूरिस्ट वहाँ पर जाए और हमारे जो नौजवान भाई हैं उन्हें रोजगार मिले। अगर बोले सबको सेक्रेटरी में नौकरी देनी है तो कोई नहीं दे सकता, है ना। लेकिन टूरिज्म को बढ़ावा देंगे तो हमारी बेरोजगारी कहीं ना कहीं थोड़ी वो खत्म होगी। इतना हम लोग आपको पूरा आश्वासन देते हैं, ये होगा। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने हमें इतनी देर तक यहाँ पर झेला। ठीक है, आपका धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। इन्वर्टर है।